दोस्तों, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये टर्म आपने सुना हुआ है। आज थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। ये क्या चीज़ है आपको मालूम होना चाहिए। ये कोलेस्ट्रॉल का एक रूप है। कोलेस्ट्रॉल एलडीएल जो होती है, इसमें कुछ होता है कोलेस्ट्रॉल, कुछ होता है एचडीएल और कुछ होता है ट्राइग्लिसराइड और कुछ फॉस्फोलिपिड। ये मिला के होता है एलडीएल। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है कि ये ब्लॉकेज एक्चुअल बनाती है। कोलेस्ट्रॉल अगर 10 बढ़ा देंगे तो एलडीएल भी 10 बढ़ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल 20 बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल एलडीएल भी 20 बढ़ेगी। इसलिए एलडीएल हार्ट के पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज वो खाने में कट कर सकता है। वो कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेके कट कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं एचडीएल। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। ये क्या काम करता है, बहुत सिंपल अगर समझाऊं, ये एक ऐसी चीज है जिसको कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। वो जाती है ब्लॉकेज में बैठती है, कुछ कोलेस्ट्रॉल को साथ में निकाल के लेके चली जाती है। इससे क्या होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को ब्लॉकेज कम करने में मदद करता है। अब आदमी के पास आता है कि सर कितना होना चाहिए गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। इसमें क्या होता है, इसको यूजुअली हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल का 1/4 होना चाहिए। 1/4 मतलब कितना हो गया, अगर कोलेस्ट्रॉल 160 है तो 40 होनी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल अगर 200 है तो 50 होनी चाहिए। 130 से जब कोलेस्ट्रॉल कम होती है तो एचडीएल की वैल्यू खत्म हो जाती है। फिर भी अगर 4 की रेशियो बन जाए, मतलब अगर 120 है आपकी कोलेस्ट्रॉल, तो 30 कम से कम एचडीएल होनी चाहिए। एक एचडीएल जो है ना, 3 कोलेस्ट्रॉल से भारी पड़ता है और कोलेस्ट्रॉल को निकाल लेता है। तो याद रखिएगा, ये 4 का रेशियो होना बहुत जरूरी है। अब आदमी बोलता है चलो ठीक है, मैं एचडीएल बढ़ाना चाहता हूं तो क्या खाऊं। मतलब कोई खाना नहीं है जिससे एचडीएल बढ़ जाता है, पर ये माना जाता है वेजिटेबल, फ्रूट्स और पत्ते वाली सब्जियां खाएंगे तो एचडीएल बढ़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी से एचडीएल बढ़ती है। अगर आप स्मोकिंग बंद करेंगे तो एचडीएल बढ़ेगा। स्ट्रेस कम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे तो एचडीएल बढ़ती है। तो एचडीएल बढ़ाने का कोई खाना नहीं है। लोगों को धारणा है अरे हम नट्स खाएंगे तो एचडीएल बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एचडीएल कोई खाने में मिल जाता तो मैं वो खाना को बहुत बड़ा मार्केटिंग कर लेता और उसको खाने को पूरे वर्ल्ड भर में फैला देता। ये माना जाता है कोई एचडीएल बढ़ाने की दवाई बना ले तो उसको नोबेल प्राइज मिलेगा। तो ये बात आपको बता दूं, एचडीएल बढ़ाने की ना कोई दवाई है। आप जरूर वॉक कीजिए, जरूर एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बहुत सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए, इससे आपकी एचडीएल बढ़ेगी। एचडीएल यूजुअली हम लोग बोलते हैं 40 के ऊपर होना चाहिए, पर अगर कोलेस्ट्रॉल 130 के नीचे है तो एचडीएल कभी 40 नहीं होगा। अगर 130 है कोलेस्ट्रॉल तो समझ के चलिए 33 तक अगर एचडीएल है तो यू आर गुड, यू आर वेरी गुड। तो दोस्तों, एचडीएल के बारे में मैंने आपको समझाया है, एचडीएल बढ़ाने का उपाय समझाया है, और एचडीएल क्या काम करती है बताया। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो लोगों को लिपिड प्रोफाइल में पहले 3 ही चीज़ देखना है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल। अगर एचडीएल अच्छी है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कम है, कोलेस्ट्रॉल 130 के कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 100 से कम होना चाहिए, हार्ट की बीमारी का आधा केयर आपने ले लिया वहीं पे। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। जिनको सर्जरी बोला गया, जिनको एंजियोप्लास्टी बोला गया, जिनका एंजियोग्राफी बोला गया, उनको हम लोग बोलते हैं ना कराओ। हम उनकी सीटी एंजियोग्राफी करके ब्लॉकेज चेक करवाते हैं और उनका इलाज करते हैं लाइफस्टाइल से, खान पीन से, और उसके संग नेचुरल पद्धति जिसमें कोई बॉडी को काटने की जरूरत ना पड़े। अब हमसे मिलिए, हमारे देहरादून के मेन सेंटर में आइए जिसको हम लोग बोलते हैं साउल एक्सपीरियंस सेंटर, और वहाँ आके देखिए कैसे हम हार्ट के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं बिना सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको।